हाय, मैं शुरू। कहानी शुरू होती है। एक आदमी डरते हुए ट्रेन में सफ़र कर रहा होता है। जब वो ट्रेन से उतरता है, डर के बहुत तेज भागने लगता है, लेकिन उसे कुछ लोग पकड़ लेते हैं जो कैसे तो उस आदमी का सीक्रेट जानते थे। वो लोग उस पूरे एरिया को स्मोक से कवर कर देते हैं, लेकिन वो डरा आदमी उन लोगों से फ्यूरियसली लड़ने लगता है और कई अटैकर्स को बेहोश करते जा रहा था। वो अटैकर्स उस आदमी पर ब्लेड से भी हमला करते हैं। फिर वो आदमी खुद का ब्लेड निकालता है और फाइट बैक करने लगता है। फिर वो अटैकर्स मेटल नीडल्स, जिसे सनबर्न कहते हैं, से आदमी को अटैक करने लगते हैं, लेकिन वो आदमी बहुत फुर्तीला था और वो उन नीडल्स से अपने आप को बचा लेता है और दांत से कुछ नीडल्स को रोक लेता है और वापस उन्हीं पर नीडल से हमला कर देता है। अनफॉर्चुनेटली वो आदमी उन अटैकर्स से हारते जा रहा था क्योंकि उनकी संख्या बहुत ज्यादा थी। वो पकड़ा जाता है। तब जब कोई अटैकर्स उसके नेक को पकड़कर खींचता है, एक क्रीपी लुकिंग आदमी उसे खींचता है। क्रीपी मैन उस आदमी को जमीन में पटकनी दे देता है और वो क्रीपी मैन एक स्वॉर्ड निकालता है और उस आदमी को मार देता है। तब वो अटैकर किसी डिवाइस का यूज करते हैं जानने के लिए कि उसका टारगेट अब टर्मिनेटेड हो गया है और वो वहां से चले जाते हैं। कहीं दूर एक फार्मर जिसका नाम जो था, वो अपने फार्म में एंजॉय कर रहा था। अचानक वो घर वापस आ जाता है अपने मोटरसाइकिल को बनाने के लिए। वो अपने बच्चे के साथ गेम खेलता है जो उसे डराने का ट्राई कर रहा था। उसका बेटा उसे डराने का ट्राई कर रहा होता है तो जो कहता है कि उसके पीछे भी आंखें हैं और जो नहीं डरता। जो की वाइफ शेरा वहां पहुंचती है और वो जो को डांटती है कि उसने अपना फेस इतना गंदा कर लिया है। तब जो का बच्चा कहता है कि उसका मास्क बिल्कुल ओनिस जैसे दिखता है, लेकिन वो बहुत अच्छे नहीं है, ओनिस बहुत गंदे हैं। तब जो अपने बेटे को कहता है कि अगर तुम भी उनके जैसा मास्क पहनोगे तो शायद वो भी तुम्हें उठा कर ले जाएंगे। लेकिन कायल जो का बच्चा कहता है कि उसके बिग स्ट्रॉन्ग फादर उनको मार के भगा देंगे अगर वो मेरे पीछे आए तो। तब जो मजाक में कहता है कि वो श्योर नहीं है कि वो उन फ्रिक्शनल कैरेक्टर से जीत पाएगा, लेकिन सैरा कहती है कि वो कायल के लिए उनसे भी लड़ लेगी और उन्हें मार कर भगा देगी। जो मजाक में जल्दी से सैरा को कहता है कि मेरा मोटरसाइकिल सुधारो, लेकिन सैरा जो से गुस्सा हो जाती है और उस पर बकेट फेंक देती है। तब रात को टीवी में न्यूज़ रिपोर्टर बता रही होती है कि एक आदमी अभी मारा गया। तब सैरा इससे बहुत कंसर्न होती है और जो को कहती है शायद उन्हीं ही हो सकते हैं। कायल कहता है कि उन्हीं का काम है, लेकिन अब ये कायल के सोने का टाइम था। कायल अपनी मम्मी को गुड नाइट कहता है, जिससे सैरा को याद आता है कि उसका बर्थडे आने वाला है। कायल को सुलाने के बाद जो अपने सिक्योरिटी कैमरास चेक करता है जिसे उसने अपने घर के आसपास लगाए हैं। सैरा कंसर्न होती है उस आदमी के एलिमिनेशन से और परेशान करने वाली बात ये होती है कि वो आदमी कौन था, इसके बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन इंटरनेट पर अवेलेबल नहीं था। जो उसे कहता है कि डरने की कोई बात नहीं है और उसे भरोसा जताता है कि कोई उन्हें यहाँ नहीं खोज पाएगा। आउट ऑफ नोवेयर शेरा किसी रीपर नाम के बंदे के बारे में ज्यादा कंसर्न रहती है। जो कहता है कि ये रीपर नहीं हो सकता क्योंकि वो हमेशा अकेले काम करना पसंद करता है। अगले दिन हमें पता चलता है कि जो बहुत ज्यादा कॉशियस है उनके आइडेंटिटी को हाइड करने के लिए। जैसे ही वो मॉल के बाहर आते हैं, जो डोर के हैंडल को साफ कर देता है। फिर ये फैमिली वापस अपने घर चली जाती है अपने पीसफुल लाइफ में जीने के लिए। जो बेस्ट फादर बनने का ट्राई कर रहा होता है और वो अपने बच्चे के साथ खेलते रहता है। एक रात एक और न्यूज आती है, किसी और ने भी अपनी जान गंवा दी है, जिसमें किसी मिस्टीरियस ऑर्गेनाइजेशन का हाथ हो सकता है। ऐसी घटनाएं हाल फिलहाल में कई बार हो चुकी हैं, जिसके कारण बहुत बड़ी इन्वेस्टिगेशन टीम इस केस को सॉल्व करने में लगी है। कायल के बर्थडे के दिन पूरी फैमिली बारबेक्यू का मजा लेती है और वे बहुत मस्ती करते हैं और गाना भी गाते हैं। और कायल अपने बर्थडे केक कैंडल को ब्लो करता है। कायल अपना गिफ्ट खोलता है जिसमें एक वीडियो गेम होता है और उसके साथ एक न्यू मास्क भी होता है। जो इस मास्क को ज्यादा पसंद करता था, ना कि उस स्कैरी ओनी मास्क को। और कायल को कहता है अब वो बदमाश नहीं रहा, अब वो हीरो है। तब सैरा कहती है कि वो कायल का नॉर्मल फेस देखना ज्यादा पसंद करती है और पूरी फैमिली अपना हैप्पी टाइम बिताती है। शायद अब वो ज्यादा दिन हैप्पीली नहीं रह सकते, इसलिए वो एक दूसरे को बताते हैं कि वो एक दूसरे से कितना प्यार करते हैं। उस रात जो उठता है और अपनी वाइफ को वहीं रुकने के लिए कहता है। जो नीचे आता है जहाँ लग रहा था सब कुछ ठीक है। उसी समय विंडो पर कोई आता है और वो जो को अटैक कर देता है।
हमलावर जो पर हमला करता है, लेकिन जो उन्हें मजा चखा देता है। उसके एक्सेप्शनल स्किल जिससे वो उन्हीं में से एक का स्वॉर्ड लेके उनके कई लोगों को मार देता है। जब वो उन लोगों से लड़ रहा होता है तब वो कायल का चिल्लाना सुनता है, जिससे कि वो और फेयरसम होके मर्सिलेसली उनको मारने लगता है। वो एक अटैकर को ब्लॉक करता है जो उसे जाने से रोक रहा था, जो उस आदमी को पूरा डिस्ट्रॉय कर देता है और जो अपने फैमिली को खोजने दौड़ता है। जैसे ही वो अपनी फैमिली के पास पहुंचने वाला था, तभी एक अटैकर जो पर 2 नीडल से हमला कर देते हैं, जो उसके गले में धंस जाते हैं, लेकिन जो नहीं रुकता। उसके गले में नीडल धंसे रहने के बावजूद वो घसीटते चला जाता है, सीढ़ी में चढ़ते चढ़ते। वो बहुत पेन में होता है। तभी हम घर के बाहर एक मिस्टीरियस फिगर देखते हैं। तब तक जो सेकंड फ्लोर पर पहुंच चुका था, जहां वो देखता है कई अटैकर्स आगे से एलिमिनेटेड हैं, लेकिन जो बहुत पेन में आ जाता है जब वो देखता है कि कायल और सेरा की बॉडी नीचे पड़ी रहती है। अचानक सेरा और कायल की बॉडी ग्लो करने लगती है। तब वो क्रीपी लुकिंग मैन बताता है कि उसकी वाइफ ने अच्छा फाइट दिया। वो एक ब्लेड सेरा के नेक के आर पार कर देता है, जो गुस्से में चिल्लाता है, लेकिन कोई जो को पीछे से हमला करके ब्लेड उसके चेस्ट के आर पार कर देता है। तब भी जो अपने फैमिली के पास जाने का ट्राई कर रहा था, वो अटैकर को घसीटते ले जाता है, लेकिन जो बहुत घायल था और वो वहीं गिर जाता है। अटैकर्स देखते हैं कि किसी ने अथॉरिटीज को अलर्ट कर दिया है और पुलिस सायरन्स दूर से सुनाई देते हैं। लीडर कंफर्म करता है कि जो जिंदा नहीं रहा, तब वो वहां से चले जाते हैं। पुलिस सीन पे आती है और पूरी फैमिली का मैसेकर देखकर डर जाती है। बाद में हम देखते हैं कि मरा पड़ा जो अचानक से कॉन्शियसनेस गेन कर लेता है। वो अपने फैमिली के मैसेकर को याद करता है और इमोशनली वॉमिट कर देता है और बेहोश हो जाता है। नेक्स्ट टाइम जब जो उठता है तो वो खुद को हॉस्पिटल में पाता है और नर्स डॉक्टर को बुला रही होती है। जो बस सेरा का नाम लेता है और वो फिर से बेहोश हो जाता है। जो अचानक फिर से उठता है, तब डॉक्टर से कहता है कि तुम जिंदा बच गए, जबकि जब हम यहाँ तुम्हें लेके आए थे तो तुम मर चुके थे। जो को इसके बारे में जरा सा भी फिक्र नहीं, वो बस जानना चाहता था कि उसकी फैमिली कहाँ है, लेकिन डॉक्टर बताता है कि वो अब इस दुनिया में नहीं रहे। जो के रूम के बाहर हम देखते हैं कि जो से मिलने 2 लोग आए हैं, जिनका नाम माइक और एमा है। वो दोनों FBI से आए हैं। वो अपने इन्वेस्टिगेशन में जो की हेल्प चाहते थे, लेकिन इसलिए वो जो को कई क्वेश्चन पूछते हैं कि वो अटैकर्स कौन थे जिन्होंने तुम पर हमला किया। जो कुछ नहीं कहता, लेकिन माइक समझ रहा होता है कि जो बहुत गुस्से में है और पेन में भी। शायद ये सही समय नहीं है कि उसे कुछ पूछा जाए। माइक से बस उसका कार्ड देता है और चले जाता है। तब माइक एमा को बताता है कि मेरा गेस है, लेकिन शायद जो जानता है कि वो कौन थे। वो डिसाइड करता है कि वो दोनों एक एक बार बारी बारी जो को ऑब्जर्व करेंगे। तब रात को एमा की बारी होती है। वो जो को रूफ में देखती है, जो यहाँ कुछ समय के लिए आया था उसकी फैमिली को गुड बाय कहने से पहले। एक वार्ड बॉय जो को उसकी फैमिली के पास लेके जाता है, लेकिन वार्ड बॉय व्हील चेयर को आगे ढकेल नहीं पाता, क्योंकि जो गुस्से में व्हील को रोक लेता है। जो गुस्से में थरथराने लगता है और उसकी हिम्मत नहीं होती कि वो अपने फैमिली के बॉडी को भी देख पाए। जब रूफ में जो होता है, उसे अपनी फैमिली के प्रीवियस मेमोरीज आते हैं और जो गुस्से में चिल्लाने लगता है और वो गुस्से में अपना आपा खो देता है और अचानक से अपने रिस्ट से एक मेटल नीडल निकालता है, जो उस नीडल से खुद को मारने लगता है और उसके बॉडी के साथ कुछ अजीब होना स्टार्ट हो जाता है। तभी जो पर कई असैसिन हमला कर देते हैं। वो इतना गुस्से में था कि जानवर जैसे उन सबको मारने लगता है। जो यहाँ उसका ट्रू पावर दिखाता है और एक एक करके सबको नॉक करते जा रहा होता है और वो फाइट को अपनी साइड करते जा रहा था। तब जो बस यहीं तक नहीं रुका, जो किसी टाइप का जुस्सु भी यूज करने लगता है और उसकी बॉडी पूरी ब्लैक स्मोक से ढक जाती है। ये मूव इतना पावरफुल था कि एक झटके में उसने कई असैसिन्स को मार डाला। एमा को कोई क्लू नहीं होता है कि क्या चल रहा था। तब जो उसे देख लेता है और उसे नॉक कर देता है। तब जो बहुत पागल होकर अटैकर्स पर अटैक जारी रखता है और कई अटैकर्स को चीर फाड़ देता है। अटैकर्स बहुत सारे थे। जो अचानक से एक स्वॉर्ड एलिवेटर पर फेंकता है। तब हम देखते हैं कि उसने ऐसा क्यों किया था, क्योंकि वो एक पोल उठाकर खुद को डिफेंड करना चाहता था और पोल से बचे असैसिन्स को एलिवेटर के अंदर ले जाना चाहता था। जो को एलिवेटर के अंदर नंबर की वजह से थोड़ी सी प्रॉब्लम आई,
लेकिन असैसिन्स भी एलिवेटर के अंदर ट्रैप हो गए थे और उन्हें जो से लड़ना होता है। तब अचानक एलिवेटर का गेट खुलता है। सभी असैसिन के कोर्स नीचे पड़े होते हैं और बाकी असैसिन जब उसे देखते हैं तो डर से कांपने लगते हैं। तब माइक एमा को खोज रहा था क्योंकि वो अपना कॉल नहीं उठा रही थी। तब माइक कोर्स का ढेर देखता है जो तब तक सबको मार चुका था। तब वहाँ वो क्रीपी लुकिंग मैन भी आ जाता है और तब जो के माइंड में उसके फैमिली के डेथ के मेमोरीज री एंटर होना स्टार्ट हो जाते हैं, जिससे जो उस लीडर पर अटैक कर देता है। लेकिन लीडर अदर सोल्जर्स जैसे कमज़ोर नहीं था और वो जो को अच्छा फाइट देता है। अचानक से लीडर जो के नेक में कुछ बांध देता है, लेकिन जो उससे खुद को छुड़ा लेता है और फाइट कंटिन्यू करता है। वो दोनों इवनली मैच थे। तब जो अपना शैडो स्किल उस लीडर के अगेंस्ट यूज़ करता है और जिससे वो उस लीडर पर डेविस्टेटिंग हमला करता है, जो उस पर कई वार करता है और तब फाइट खत्म हो जाती है। जो उससे पूछता है कि कैसे उसने उसे और उसकी फैमिली को खोजा और वो कैसे जानते हैं कि ये वही थे। तब वो जो को मॉक करते कहता है कि तुम अपना अपीयरेंस भले ही कितना भी छुपा लो, कितना भी चेंज कर लो, लेकिन तुम अपने फेथ से कभी भाग नहीं सकते। तब जो अपने फेस को ऊपर से पकड़ता है और अपना मुखौटा हटाता है। तब हम देखते हैं कि जो का असली चेहरा कुछ और ही होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।